और हम इस टैक्स पर किस तरह से ये जब हम बात करते हैं कि मध्यम वर्ग खुशहाल हुआ है, आपने देखा होगा कि इससे पहले जब सरकारें आती थी, बजट आता था, तो एक बात का रोना सभी का रहता था कि आखिर मध्यम वर्ग क्या सिर्फ टैक्स देने के लिए है और उसी के पैसे से देश चलता है। ये इस तरह की बातें कई बार सामने आती थी, लेकिन इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जो बजट आया है और जब प्रधानमंत्री मोदी इस बात की प्रतिबद्धता जताते हुए नजर आते हैं कि हम केवल मिडिल क्लास का ध्यान रखते हैं, केवल ऐसे हम हैं, हमारी पार्टी है जो मिडिल क्लास का ध्यान रखती है, हमारी सरकार ध्यान रखती है, तो वो नजर आता है। नजर इसलिए आता है कि इस बार का जो टैक्स स्लैब है उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो ये सीधे तौर पर दिखाएगा कि ये किस तरह से मिडिल क्लास को समर्थन देने वाला, और इसीलिए कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले। नया टैक्स स्लैब अगर हम आपको बताने की कोशिश करें 2025-26 का, ये जो कल बजट आया उसमें 0 से 4 लाख तक, पहले ये 3 लाख तक का स्लैब था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस पर 0% टैक्स है। 4 से 8 लाख तक पर 5% टैक्स है। 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स है। 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स है और 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स है। 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स है और 24 लाख से ऊपर जो है वो 30% टैक्स इस बार की बात कही गई है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस बार 12 लाख तक पर टैक्स पर कोई पैसा, यानी कि जो 12 लाख तक की आय है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम पहले आपको पुराना जो टैक्स स्लैब है वो दिखाते हैं, उसके बाद आपको कंपेयर करके बताएंगे। 0 से 3 लाख का था, जो 4 लाख का टैक्स स्लैब इस बार बना है वो 0 से 3 लाख का था, वो उस पर कोई टैक्स नहीं था, 0%। 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15% और 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख से ऊपर 30%। आप देख रहे हैं कि इस बार 24 लाख से ऊपर जो है वो 25% का टैक्स लगा हुआ है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरह से ये जो टैक्स स्लैब नया वाला आया है, यानी कि इस बार जो कल जो बजट में आया है वो किस तरह से डिफरेंट है। बजट का हाल, मध्यम वर्ग खुशहाल। पहले सबसे हम आपको बताते हैं कि मध्यम वर्ग किस तरह से इससे खुशहाल रहा है। बजट का फोकस जो है वो सरकारी खजाना भरने पर नहीं है, नागरिकों की जेब भरने पर है, और इसी वजह से है कि जो नया टैक्स रिजीम लेकर आया गया है उसमें ये आप देख सकते हैं नागरिकों की बचत कैसे बढ़े, कैसे उनका जो सेविंग्स है वो कैसे बढ़े और वे देश के विकास के भागीदार कैसे बने, इस पर इस बजट में जोर दिया गया है कि किस तरह से उनकी बचत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। नई कर प्रणाली से मध्यम वर्ग को फायदा, 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होगी। इसको अभी हम आपको समझाते हैं कि ये 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री कैसे होगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा इस पर तो कुछ प्रतिशत टैक्स की बात कही गई है, लेकिन वो टैक्स फ्री है। दरअसल मकान मालिकों को बड़ी राहत दी गई है। 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाकर टैक्स छूट लाभ मिल सकेगा। पहले सिर्फ एक घर अगर होता था तो उसको दिखाया जा सकता था कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन अगर आपके पास 2 घर हैं तो उसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा करके टैक्स छूट से लाभ होगा। इसका सीधा फायदा जो है वो मध्यम वर्ग को मिलेगा। मकान मालिक संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को 0 के रूप में दावा कर सकते हैं। जाहिर तौर पर जब दोनों में वो सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाएंगे तो 0 का दावा कर सकते हैं और इस तरह से उनको सीधे सीधे बचत होगी। किराए की आय पर अब टीडीएस 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया, यानी कि जो टीडीएस लगता था पहले, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 10%, वो अब 6 लाख तक का अगर आपको उससे आय होती है, जो मकान मालिक है उनको होती है, तो उसके बाद उस पर टीडीएस लिया जा सकेगा। तो इसका सीधा फायदा जाहिर तौर पर किराएदार और मकान मालिक दोनों को मिलेगा। बैंक एफडी पर टीडीएस की सीमा बढ़ गई है, जो अब 50,000 तक की ब्याज आय पर टीडीएस नहीं है, यानी कि पहले जो 40,000 रुपए तक की थी उसको बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। अगर आप बैंक में एफडी करते हैं और उससे जो इंटरेस्ट पर अगर आपको जो पैसा मिलता है वो 50,000 रुपए तक पर, उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आवासीय परियोजनाओं का पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नए स्वामी कोष पार्ट 2 की घोषणा की गई है। जो आवासीय योजनाएं जो रुकी हुई थी, आप अक्सर देखते होंगे कि ऐसे लोगों के लिए बार बार कहा जाता था कि भाई हमारा तो मकान अभी लटक गया है, हमारा प्रोजेक्ट लटक गया है, तो ऐसे के लिए स्वामी पार्ट 2 दिया गया है। उनको भी, जो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा इसमें फंसता था, उसके लिए भी यह राहत का एक पैकेज आया है। कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है और कस्टम ड्यूटी घटाने का सीधा असर हुआ है कि बहुत सारी चीजें सस्ती होंगी। सीधा फायदा मध्यम वर्ग को मिलेगा। कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है यह भी हम आपको बताते हैं। सीधा फायदा मध्यम वर्ग को है इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल और टीवी सेट्स और तमाम सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, 36 जीवन रक्षक दवाएं, सीधा मिडिल क्लास को इससे भी फायदा होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन, कैंसर की दवाओं समेत कई चीजें
सस्ती हो गई हैं, तो जाहिर तौर पर इनका सबसे ज़्यादा उपभोग जो करने वाले लोग थे वो गरीब या मिडिल क्लास था और उनको सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ा दिया गया है, मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा एक जो एजुकेशन का हमारा जो एक पार्ट रहता है घर के बजट में, वो लगता है बच्चों की शिक्षा पर या उच्च शिक्षा पर, वो उसको कम कर दिया गया। अगले 5 वर्षों में पीएम अनुसंधान फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप का प्रावधान है। 10,000 फेलोशिप्स दी जाएंगी पीएम अनुसंधान फेलोशिप योजना के तहत। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ शिक्षित नागरिकों को बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि जो पूरे हमारे सिटीजन्स हैं उनको न सिर्फ शिक्षित बनाया जा रहा है, उनको शिक्षित करने में मदद की जा रही है और उसके साथ ही साथ उनको स्किल्ड बनाया जा रहा है कि जो एक हमारी पूरी पॉपुलेशन तैयार हो, आने वाली जनरेशंस तैयार हो, वो शिक्षित भी बने, स्किल्ड भी बने। इसके लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं और इसलिए इस बजट में इस पर फोकस किया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास का बजट है। युवाओं को मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए कौशल युक्त बनाया जाएगा, जिसको हम स्किल्ड बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो वर्ल्ड लेवल पर स्किल्ड हो सकेंगे और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। भारत की विकास गाथा में, भारत की विकास यात्रा में ये युवा शामिल हो सकते हैं स्किल्ड होने के बाद। शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता का केंद्र 500 करोड़ रुपए में स्थापित किया जाएगा। एआई की भूमिका लगातार बढ़ रही है, तो एआई की उत्कृष्टता का केंद्र जिसमें स्किल किया जाएगा युवाओं को और तमाम लोगों को, उसके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से ऐसा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह भी युवाओं के लिए एक जिसको कहना चाहिए बूस्टर डोज होना चाहिए आज के समय में जब हम आधुनिकता और तकनीक की बात करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़ा जो बजट का चंक है वो स्वास्थ्य सेवाओं में जाता है। हम अपने घर की बजट की बात कर रहे हैं, तो जब सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के बजट की बात कही है तो इसको समझने की जरूरत है। बुनियादी ढांचे और अनुसंधान के विस्तार से मध्यम वर्ग को सीधा सीधा बड़ा फायदा मिलने वाला है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, नए अस्पताल होंगे और उसके साथ ही साथ उसमें सुविधाएं बढ़ेंगी। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बढ़ने वाली है और उसका सीधा फायदा मध्यम वर्ग को। जिला अस्पतालों में 200 डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किस तरह से फायदा होगा उसके कुछ एग्जांपल्स हमने प्लेस करने की कोशिश की आपके सामने। जिला अस्पतालों में 200 डे केयर केंद्र, कैंसर से जुड़े हुए जो डे केयर केंद्र है उनको स्थापित होंगे। कैंसर देखभाल की पहुंच में काफी सुविधा होगी और कैंसर का जो इलाज है वो अपने आप में काफी खर्चीला, काफी महंगा होता था और उसके बाद जो डे केयर हुआ करता था वो बहुत खर्चीला होता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो भी अब एक जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो बर्डन था लोगों पर वो कम हो सकेगा। कैसे मिलेगी राहत जिसकी हम बात कर रहे थे, ये देखिए 4 लाख रुपए तक 0% है, जिसको हमने शुरू में समझाने की आपको कोशिश की थी। 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स पड़ेगा, यानी कि ये केवल 20,000 रुपए तक का होगा। 20,000 रुपए टैक्स के लग गए। 8 लाख से 12 लाख पर 10% जिसकी हम बात कर रहे थे वो 40,000 रुपए टैक्स लग गए। कुल टैक्स की देनदारी जो है वो 60,000 रुपए हुई। 12 लाख रुपए तक पर कुल टैक्स की देनदारी 60,000 रुपए हो गए। अब अगर आय 12 लाख के बराबर या 12 लाख से कम है, लेस देन और इक्वल टू 12 लाख, तो छूट जो है वो 60,000 की मिल रही है। इस पर जो 87A सेक्शन है इनकम टैक्स का, उसके तहत 60,000 की छूट मिल जा रही है। तो आपकी जो कुल देनदारी हो रही है वो 60,000 की हो जा रही है और जो आपकी छूट है वो भी 60,000 की हो जा रही है। तो कुल मिलाकर आपका, जब हम कह रहे हैं कि 12 लाख तक पर शून्य आपको पैसा देना होगा, शून्य टैक्स देना होगा, तो वो इसी तरह से होता है। अब हम इस पर अपने मेहमानों के जरिए समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये देखिए एक और टैक्स स्लैब हमने आपको दिखाने की कोशिश की है और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से। दरअसल यहां पर हम अपने एक मेहमान को भी आमंत्रित करना चाहेंगे और उनको बुलाएंगे और उनके जरिए इसको और विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में, हम अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो पूरी चर्चा है उस पूरी चर्चा में 2 खास मेहमान, अश्विनी महाजन और नवीन वाधवा। नवीन वाधवा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनसे कहूंगा कि वो हमारे साथ आए यहाँ पर इस वॉल पर और ये आप आ जाइए यहाँ पर और इसको बताने की कोशिश, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टैक्स स्लैब है ये आप देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को किस तरह से बताएंगे कि ये जो 8 लाख, जैसे आप पुराना आप देख रहे हैं ना कि 8 लाख पर ये वर्तमान में जो है ये 30,000 है, जो प्रस्तावित वो 20,000 है। 10,000 का लाभ मिल रहा है, 12 लाख तक 20,000 तक का लाभ मिला है। जो पुराना और नया, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करें कि छूटा कैसे है, छूट जो है हमको वो कैसे मिल रही है। तो कल फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 बातें बताई थी। एक तो अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। आपका जो स्लैब रेट है वो आज भी 4 लाख है।
जी। पहले ये डाउट क्लियर कर दें, आज भी 4 लाख का ही स्लैब रेट है, लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम है तो आपके पास कोई टैक्स नहीं है। और जो ये छूट है ये 87A रिबेट की वजह से है। जी। ठीक है, एक छोटी सी अगर हम लोग कैलकुलेशन को समझे, अगर आपकी 10 लाख की इनकम है जी, पूरे बजट से पहले और बजट के बाद आपके टैक्स के अंदर 42,500 रुपए की आपको टैक्स के अंदर छूट मिली है। जी। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिला। अगर हम 10 लाख को बढ़ा के हम लोग 15 लाख लेके जाते हैं तो आपका ये जो सेविंग है वो 34,500 का है। हाँ। और 20 लाख पे यही आपका टैक्स सेविंग 85,000 का है। तो एक तो बात ये होगी कि 12 लाख से इनकम अगर कम है तो आपको 87 रिबेट के तहत इसमें मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपकी 12 लाख से ज्यादा इनकम आपकी चली गई तो आप 87 रिबेट के लिए आप एलिजिबल नहीं होते, आपको रिबेट नहीं मिलती है। हाँ। लेकिन जो नए टैक्स रेट आए हैं उसके बावजूद भी आपका टैक्स सब्सटेंशियली कम हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 20 लाख का, अगर आपकी 20 लाख की इनकम है, ठीक है, बजट से पहले और बजट के बाद आपका आज के डेट में 85,000 रुपए कम टैक्स आप पे कर रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार आपको 7,000 रुपए आपके खाते में डलवाएगी 1 अप्रैल से, अगर आपकी इनकम सेम रही तो भी। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया गवर्नमेंट ने। यानी कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री हो गया, उसके बाद जो कैलकुलेशंस आई उसमें भी 85,000 का फायदा है। हम यानी कि जैसे मैंने जो बोला अगला 8 लाख जो हो रहा है, जो 20 अगला 8 लाख तक। उसमें पूरा 85,000 का टैक्स बच रहा है। जी। मुझे 10 साल हो गए बजट कवर करते हुए, हमेशा सिर्फ मैं बताता आपको कितना टैक्स एडवांटेज होगा, मैं पहली बार बता रहा हूँ कि मुझे कितना टैक्स एडवांटेज होगा। जी। तो हर बंदे को, अगर आप हाई इनकम ब्रैकेट में आते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए आपकी टैक्स सेविंग हो रही है हर साल, आपकी टैक्स सेविंग हो रही है। इससे बड़ा बजट मैंने आज तक नहीं देखा। जी। तो पहली बात तो ये, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को समझनी चाहिए जी। कि जो 87A की जो रिबेट मिलेगी वो आपको तभी मिलेगी जब आपकी नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल इनकम क्या होती है? 2 तरीके की हमारी इनकम होती है, एक होती है नॉर्मल इनकम, एक होती है स्पेशल इनकम। ठीक है। स्पेशल इनकम जैसे आपका कैपिटल गेन हो गया, आपने कोई घर बेचा, आपने कोई शेयर्स बेचे, आपने बिटकॉइन बेचा, आपने कोई ऑनलाइन गेम खेला जिससे आपको विनिंग हुई, इसमें आपको 87 की रिबेट नहीं मिलेगी। ये इनकम आपकी टैक्सेबल होगी पहले वाले रेट से ही, मतलब जो 4 लाख और 8 लाख जो अभी नए रेट्स हैं उस पे टैक्सेबल होगी, उसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगी। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे हाईलाइट करना था। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और जहन में आता है बार बार कि जब अब इतनी टैक्स छूट दे रहे हैं, 12 लाख रुपए कमाने वाले को, तो यानी 1 लाख रुपए जो महीने में कमा रहा है उसको टैक्स नहीं देना है। और उसके अलावा जब बात होती है कि इतने सारे, आपने बताया 20 लाख रुपए कमाएंगे तो भी 85,000 रुपए, तो ये क्या जो ओवरऑल जो टैक्स नेट है वो कम हो रहा है क्या? ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें मैं नहीं मानता। टैक्स पे इंपैक्ट आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अब हम ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं जहां पे डिसीजन लेने की नीड थी। आप ये सोचिए, बहुत बड़े बदलाव, सबसे बड़े बदलाव कब किए गए थे? जब ये वाली सरकार आई थी, उन्होंने 2014 में इतने टैक्स एडवांटेज दिए थे। उसके बाद कई सालों तो कुछ खास एडवांटेज नहीं दिया। इन्होंने लास्ट ईयर जरूर 7 लाख तक की लिमिट करी। आप सोचिए 2014 से 2025 में हम लोग 2.5 लाख से हम 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम तक पहुंचे हैं हम लोग। आप बाकी कंट्रीज को देखेंगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपना खजाना लुटा दिया, सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सरकार ने बहुत सोच समझ के ये प्लानिंग के साथ ही ये डिसीजन लिया है। इसमें 2 एस्पेक्ट हैं कि डिसीजन क्यों जरूरी था और इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या है। तो हम पहले इम्पैक्ट की बात करते हैं। सरकार का 9 महीने का ग्रोस टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स की बात करूं मैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात ही नहीं कर रहा अभी मैं, ग्रोस टैक्स कलेक्शन है लगभग 20 लाख करोड़ रुपए 9 महीने का। नेट टैक्स कलेक्शन है रिफंड के बाद, ये बनता है 17 लाख करोड़ का 9 महीने का। अगर हम लोग इसको 12 महीने तक लेके जाते हैं तो ग्रोस टैक्स कलेक्शन हमारा बनता है 25 से 27 लाख करोड़ के बीच में। ठीक है। और जो हमारा नेट टैक्स कलेक्शन बनेगा वो भी 20 लाख करोड़ से कहीं ना कहीं ज्यादा निकल के आएगा। और जितने भी ये बजट प्रपोजल्स हैं उसका इंपैक्ट सिर्फ 1 लाख करोड़ का है। तो आप मानिए कि गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का 5% उन्होंने इकोनॉमी की तरफ करके दिया है, और ये भी तब के जब फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ही है, उनके सारे एक्सपेंडिचर उतने हैं, उनका फिस्कल एक्सपेंडिचर 4.9 से घट के 4.8 आया। तो आज के डेट में इकोनॉमी की नीड थी कि थोड़ा सा पैसा लोगों के हाथ में पहुंचाया जाए, कि उनके पास डिस्क्रिशनरी इनकम आए, वही पैसा जब मार्केट में इन्वेस्ट होगा वही पैसा टैक्स रिफॉर्म में घूम के आएगा। आप ही देखिए, हम लोग पिछले बजट तक 6.5% की दर से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी, अब वो घट के 6 से नीचे आई। क्यों नीचे? लोगों के हाथ में पैसा नहीं था। तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा जिसको हम लोग डिस्क्रिशनरी इनकम और डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, वही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा और उसी से हमारी इकोनॉमी वापस से अपनी ट्रैजेक्टरी में एंटर कर पाएगी। जी बिल्कुल। हम इस पर अभी फिलहाल यहाँ रुकेंगे विराम के लिए, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो प्रोफेसर